जय सिया राम, जय गुरुदेव महाराज। यूट्यूब दर्शकों को मेरा नमस्कार। गरुड़ जी के बारे में बताने वाली हूँ। रामचरितमानस में उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं, जिसे मैं कुछ संक्षिप्त शब्दों में ही बताने का प्रयास करूंगी। इस कथा में पार्वती जी महादेव जी से प्रश्न की है कि हे प्रभु, परम ज्ञानी शिरोमणि भक्त गरुड़ को माया ने कैसे मोह लिया, ये पार्वती जी प्रश्न की है। तो महादेव जी अब समझा रहे हैं कि राम रावण युद्ध में जब मेघनाथ ने नागफास में दोनों भाई राम और लक्ष्मण को बांध दिया था। अरे सत्य तो यही है कि प्रभु को बांधने वाला ऐसा कौन हो सकता है, लेकिन मेघनाथ के हाथों प्रभु ने अपने आप को बंधा लिए थे। तब नारद जी गरुड़ जी को भेजे और गरुड़ जी आए हैं युद्ध में, युद्ध भूमि में आए हैं और सर्पों के भक्षक गरुड़ जी नागफास को काटे हैं और भगवान को मुक्त दिए हैं। भगवान बैठकर गरुड़ जी को नमस्कार किए, बड़ी अपना ही जताए कि आप धन्य हैं, हम लोगों पर कृपा किए। तो उसके बाद गरुड़ जी चले गए। गरुड़ जी के मन में भारी भ्रम पैदा हो रहा है कि मैंने सुना था कि परमपिता परमेश्वर राम रूप में पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, लेकिन उस अवतार का प्रताप तो मैं कुछ देखा ही नहीं। एक राक्षस भगवान को नागफास में बांध दिया। ये परमपिता परमेश्वर की कैसी लीला है। ये परमपिता परमेश्वर है तो बंधन कैसा, और बंधन है तो परमपिता परमेश्वर कैसा। जिस भगवान का नाम जप करके मनुष्य संसार के सारे भाव बंधन को से मुक्ति पा जाते हैं, और उस प्रभु को एक राक्षस ने बांध लिया, ये कैसे हो सकता है। गरुड़ जी के मन में बहुत भारी भ्रम हो गया। वे संदेह से व्याकुल होकर के नारद जी के पास गए। नारद जी ने गरुड़ जी से समझाए कि हे गरुड़ जी, प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, उसे कोई नहीं पहचान सकता। इसी माया ने मुझे अनेकों बार नचाया है, वही माया आपको व्याप गई है। हे गरुड़ जी, यदि मैं समझाने का कोशिश करूं तो तुरंत ये संदेह दूर नहीं हो सकता है। इसीलिए आप ब्रह्मा जी के पास जाइए, वहाँ जाकर आपका संदेह का नाश होगा। यह सुनकर गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से अपने भ्रम का बात सुनाई। ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया और उनकी प्रभुता को समझकर अत्यंत प्रेम छा गया। और ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करने लगे कि प्रभु की माया बड़ी असीम है, जिसने मुझको भी अनेकों बार नचाया है। ब्रह्मा जी भी प्रभु के माया के मोह में फंस गए थे। ये कहानी, ब्रह्मा जी की कहानी, मैं कभी अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगी। और गरुड़ जी को ब्रह्मा जी समझाते हैं कि हे गरुड़ जी,
राम जी की महिमा शंकर जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप उन्हीं के पास जाइए और आपकी भ्रम का नाश होगा। वहीं पर आपको संदेह दूर होगा। ये बात सुनकर गरुड़ जी महादेव जी के पास चले गए। महादेव जी पार्वती जी से एक कथा, जो संपूर्ण कथा पार्वती जी को महादेव जी समझा रहे हैं गरुड़ जी के बारे में, क्योंकि पार्वती जी ने प्रश्न की थी महादेव जी से, तो उसका उत्तर महादेव जी दे रहे हैं। पार्वती जी से बता रहे हैं, हे उमा, गरुड़ बड़ी आतुरता के साथ मेरे पास आए थे। मैं जब कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी, तो रास्ते में मुझे मिले और बड़ी आदरपूर्वक मेरे चरण में सिर नवाया और अपना भ्रम बताया। तो मैंने गरुड़ जी से बोला था कि राह में चलते समय मैं क्या आपको समझा सकता हूँ आप, परंतु एक बात तो जरूर बताऊंगा कि जब मन में भ्रम संदेह हो जाए तो उसका नाश तभी हो सकता है जब बहुत दिनों तक सत्संग किया जाए और सत्संग में सुंदर हरि की कथा सुना जाए। तो आपको मैं अब महादेव जी गरुड़ जी को आगे की बात बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ रघुनाथ जी के चरण में सिर नवाकर अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम।